एक बार जय करा लगा देना। जय जोहार का नारा है। पसाड़ी वाला बोलता ने बेरोटा कम कहेंगे, बोलो का नारा बेरोटा वधार होगा। जय जोहार का नारा है। जय जोहार का नारा है। सबसे पहले मंच पे मंचासीन हमारे समाज के पूर्वज अग्रज, जिन्होंने हमारे समाज को जन जागरण के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उन तमाम पुरखों को शत शत नमन जोहार करता हूं। आज का जो भारत आदिवासी पार्टी का ब्लॉक स्तरीय जो अर्थुना के अंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है नाहली के अंदर, मैं सबसे पहले नाहली की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रोज, बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद श्रीमान राजकुमार जी रोज, साथ साथ हमारी भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभुलाल जी, संभाग अध्यक्ष कल सिंह जी मकवाना, राजू भाई प्रधान और जगदीश जी सरपंच साहब, टामटिया सरपंच साहब, और हमारे साथ में खड़े रहने वाले विधानसभा के अंदर हम सब की आवाज 84 के नवनिर्वाचित एमएलए साहब। मैं इस अवसर पर मेरी पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस मंच पर जितने मौजूद हैं, सरपंच साहब टामटिया, आप सबका मैं, माजिया सरपंच साहब, आप सबका मैं मन की अनंत गहराइयों से सबसे पहले इस पांडाल के अंदर उपस्थित तमाम मेरे वडील दादा, युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, आसपास बैठे हुए तमाम बड़े बुजुर्ग, मैं मेरी और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से आप सबका खूब खूब लाख लाख जोहार अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी का जो कारवां बढ़ा और हम सब लोगों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय राजकुमार जी का रोड को जो भारी बहुमत देकर दिल्ली की संसद के अंदर भेजा, मैं इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद साहब राजकुमार जी रोड का भी तमाम जितने मंच पर मौजूद हैं और पंडाल के अंदर मौजूद हैं, बांसवाड़ा जिले के अंदर इकलौता भारत आदिवासी पार्टी का विधायक होने के नाते मन के अनंत गहराई से आपका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार अभिनंदन करना चाहूंगा। साथियों, कई वक्तागण आए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि आज का जो समय है इस भारत आदिवासी पार्टी को इस क्षेत्र के अंदर ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां जहां आदिवासी बाहुल्य इलाका है उस इलाके के अंदर आदिवासियों के अंदर एक जन जागरण के माध्यम से, आदिवासी परिवार की जो हमारी विचारधारा है उसके माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी का बढ़ता हुआ कारवां पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन मैं आप सबसे इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारे कई वक्तागण आए, वो कह रहे थे कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी है वो आदिवासियों के लिए जहर है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि यहाँ गांव के अंदर रहने वाला, चाहे वो जिले के अंदर हो, उदयपुर संभाग के अंदर हो, आदिवासी समुदाय के अंदर, हम सब ने देखा है कि कुछ भाई जो चारागाह की जमीन पर निवास करते हैं, श्री सरकार की जमीन पर निवास करते हैं और हमारे मकान है, सरकार उसको कहती है कि ये मकान ये जमीन हमारी है। अब मैं इस मौके पर कहना और पूछना चाहूंगा कि हमारे तो आधार कार्ड भी सरकार के पास में है, जन आधार कार्ड से परिवार के कितने सदस्य हैं वो भी डाटा सरकार के पास में है। तो जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, 80% जितने भी लोग होंगे उनके मकान आज की तारीख में चारागाह की जमीन पर और श्री सरकार की जमीन पर है, और सरकार कहती है कि वो जमीन हमारी है। हमारे घाटोल के विधायक साहब चले गए, जगपुरा भुकिया के अंदर अभी आप देखना 5 से 6 गांव विस्थापित होने वाले, और आदिवासी जहां जहां जमीन पर बैठा है पहाड़ी इलाके के अंदर, उस जमीन के अंदर सोना छिपाई हो सरकार, और उसके जो मशीनरी तंत्र है वो पता करके कहते हैं कि जमीन के अंदर सोना है।
मेरा आप सबसे भी कहना है और सरकार से पूछना है कि जहां जहां आदिवासी इलाका है उस इलाके के अंदर आप कहते हो कि अभ्रक है, सोना है, प्लेटिनियम है, हीरा है, डायमंड है, तो जहां जहां पर बाजार के जो लोग हैं या जहां शहर निवास करते हैं, जहां पहाड़ी इलाका नहीं है, इस उदयपुर संभाग को छोड़कर और पूरे देश के अंदर जहां जहां आदिवासी इलाके हैं उसी इलाके के अंदर सोना है क्या? मेरे भाइयों, ये समझने का और संभलने का समय है। अभी यहाँ हमारे संभाग अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 4 एमएलए और 1 एमपी ने क्या कर लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि 70-75 साल से हम जिस गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, एक गुलाम थे वो होता है जो हाथों से या पैरों से जिसको गुलाम बनाया जाता है या पकड़ा जाता है या बांधा जाता है। एक गुलाम वो होता है जो मानसिक रूप से हमको बांधा जाता है और मानसिक रूप से हमको जकड़ा जाता है। हमने 79 साल की जो गुलामी इन राजनीतिक पार्टियों की कर रहे थे, उस गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ा है और इस समय हमारे पास में यह जरूर पता लग गया है कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी को यह पता लग गया है कि हम स्वतंत्र रूप से हम अपने आवाज के रूप में हम हमारा काम कर सकते हैं। हमको यह पता लग गया है कि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन आदिवासियों का 79 साल तक आज तक किसी ने भी कोई कल्याण नहीं किया। विधानसभा के अंदर किसी ने आदिवासियों की आवाज को नहीं रखा और संसद के अंदर आदिवासियों की आवाज को नहीं रखा। मेरे भाइयों, इस लड़ाई को समझना है। अभी यह कह रहे थे कि बांसवाड़ा जिले के अंदर जो ताकत, जो आपने जोर लगाया था, उसके माध्यम और उसके सबूत हमारे बीच में राजू भाई प्रधान बैठे हैं। हम चाहते थोड़ी और हिम्मत और थोड़ी और एकता रखते और निश्चित तौर पर गढ़ी विधानसभा को भी हम जीतते। आज मैं बागीधरा विधानसभा के अंदर मेरी जनता का इस मंच के माध्यम से आभार जोहार अभिनंदन करता हूं कि आपने वो जन जागरण किया, आपने जो दिया जलाया था, उस दिए से हमारी बागीधरा विधानसभा के अंदर लाखों दिए जले हैं। यह मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत समझना और कम मत आंकना, क्योंकि जो जन जागरण और जो एकता अर्थुना से शुरू हुई थी। और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि काली रात के अंदर भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो निश्चित तौर पर चुनाव के अंदर तो हम निश्चित तौर पर रगड़ा निकालने आएंगे, लेकिन अगर ये गोविंदपुरा के अंदर जो सरकारी अफसर और सरकारी दफ्तर से आए हुए कुछ अधिकारी लोग आपकी जमीनों के अंदर आके चेकिंग कर रहे हैं और सोना या क्या निकाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई किसी ने कंकड़ फेंका या आपको किसी ने घर भी अगर उठा के उधर का उधर किया है, घर के अंदर से लकड़ी भी उधर की उधर की, मुझे आवाज देना, मैं आपके बीच में आके खड़ा हूंगा। ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। और इस मौके पर मेरा आप सबसे कहना है कि हमारी ये लड़ाई लोकतंत्र को जीवित रखने की है। बीजेपी की सरकार के अंदर आज राज्य के अंदर क्या हो रहा है और देश के अंदर क्या हो रहा है, ये आप सबको देखना है। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि वहां तक नहीं देखो तो कम से कम हमारे साथ में क्या हो रहा है वो देखना। आज हमारे गड़ा बाबा डोगरा पेंशन, वृद्धा पेंशन आने दफ्तर से इस बीसी के पास में जाते हैं, उस बीसी के पास में जाते हैं और कभी पंचायत के चक्कर काटते हैं, कभी तहसील के चक्कर काटते हैं, कभी जिले के चक्कर काटते हैं। आज पेंशन आए, कल पेंशन आए, लेकिन वृद्धा पेंशन सरकार आज जितने भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनकी वृद्धा पेंशन रोकी रखी है सरकार ने। आपने देखा होगा अभी सरकार ने जो नियम बनाया है कि जो श्री सरकार के चारागाह की जमीन है उसके अंदर वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। हम 4 एमएलए गए थे उस समय वो बिल पास कर रहे थे तो 4 एमएलए को हमको पढ़ने के लिए दिया। हमने उस बिल पे जो भी श्री सरकार की जमीन है और चारागाह की जमीन है, उस जमीन आदिवासियों की जमीन और आदिवासियों को विस्थापन करने के लिए एक सरकार कानून ला रही है। हमने उस जो कागज पे उस जो कानून ला रहे थे उस कानून पे साइन करने से ना कह दिया। लेकिन हमारे बीच में एक विधायक बैठे थे सागवाड़ा के, उन विधायक साहब को हमने पूछा क्या आपने कम से कम ये साइन किए, ये तो देखो कि ये किसके लिए साइन किए और ये कानून बना रहे तो क्यों बना रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी है, हम जो सर पार्टी कहेगी वो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमको एक लड़ाई नहीं, अभी भाई सरपंच साहब कह रहे थे कि वन विभाग की जमीन पर पट्टा हमारे सब पास में है, लेकिन पट्टे के लिए हम तहसील के चक्कर काट रहे, जिले के चक्कर काट रहे हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि ग्राम सभा के माध्यम से हमारी जो फॉरेस्ट समिति बनी है, एफआरसी जिसको पे बोलते हैं, एफआरसी का मतलब होता है ग्राम सभा समिति की एक समिति होती है।
जिसको हम कहते हैं वनाधिकार समिति, उसके जो सदस्य होते हैं वो आदिवासी होते हैं, उसका नॉमिनेशन करने वाला सरपंच होता है। मैं इस क्षेत्र के तमाम जितने सरपंच हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सरपंच हो तो क्या कर रहे हो, और संबंधित ब्लॉक के अंदर जो तहसीलदार है वो क्या कर रहा है। अभी मैंने जिले की एक बैठक हुई थी, उसमें पूछा कि हमारे पूरे जिले के अंदर वनाधिकार के अंदर कितने लोग काबिज हैं, उनके कितने पट्टे हैं, वो पट्टों के लिए कितने आवेदन आए हैं, सामूहिक दावे कितने हैं और व्यक्तिगत दावे कितने हैं। तो जिला प्रशासन ने बोला मुझे कि एक मात्र 12 पट्टों के लिए आवेदन कुशलगढ़ से आए हुए हैं, बागीदोरा के अंदर 0 है, अर्थुना के अंदर 0 है, और संबंधित जितने भी ब्लॉक है उनके अंदर भी 0 है। मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, ये सारी फाइलें तहसीलों के अंदर दबा के रखी हुई है। और इस मौके पर कहना है आपसे, अगर ब्लॉक स्तर पर कोई धरना प्रदर्शन करना पड़े और लड़ाई लड़नी पड़े, और जिले पे भी अगर लड़ाई लड़नी पड़े, तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। ये आवाज जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, अगर सड़क पर लड़ने के लिए आपके साथ में खड़ा रहना पड़ेगा तो भी हम लोग आपके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आप सबको हिम्मत रखनी है, ताकत रखनी है। और एक बात दूसरी कह रहा हूं, अर्थुना के अंदर राजू भाई को प्रधान बनाया तब हम सब एक थे, और अभी उन्होंने एक नया खेल खेला है कि इस पंचायत को विभाजन करके जोलाना नई पंचायत समिति बना रहे हैं। मैं उन सबको भी कहना चाहता हूं और आप सबसे भी मेरा आह्वान है कि अगर अर्थुना के अंदर नया प्रधान उस समय पहले बना था और जोलाना के अंदर अगर पंचायत समिति बनाएंगे तो प्रधान भी बाप पार्टी का, भारत आदिवासी पार्टी का बनेगा। इसलिए हम सबको इस लड़ाई के अंदर मजबूती के साथ में खड़ा रहना है और इस विचारधारा के लिए संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष अगर जंगल में हो या जिंदगी में हो, जीतता वही है जिसके अंदर जिद हो। इसलिए आपके अंदर जिद होनी चाहिए, ये मेरा आप सबसे आह्वान है और कहना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खासकर युवा साथियों को कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर हो, थानों के अंदर हो, जितने भी मेरे भाई हैं वो सब के सब, मैं जहां देखता हूं तो थानों के अंदर केस होते हैं तो वहां पर भी आदिवासियों के नाम से थानों के अंदर ले जाया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर जितने एडमिट लोग हैं 80% माता पिता बाहर बैठे बैठे अपने बेटे के लिए दुआ मांगते हैं कि मेरा बेटा जिंदा रह जाए तो अच्छा। मेरे भाइयों, आप सबको जिंदगी दी है, आपके माता पिता ने मोटरसाइकिल दी है, तो आप तरीके से चलाओ। उसकी एक्सीलेटर जितनी आती है उतनी ही एक्सीलेटर दबाओ और उतनी एक्सीलेटर चलाओ। ये इतनी स्पीड मत बढ़ाओ कि जिंदगी के अंदर जहां जाना है वहां नहीं पहुंचे और कहीं और पहुंच जाओ, और जीवन पर अपने माता पिता उसके लिए पछता रहे और घर परिवार वाले आपके लिए रोते रहे। इसलिए मेरे युवा साथियों से खासकर निवेदन है कि आप सब अपने जीवन को सुरक्षित रखें और आने वाले समय के लिए हम सब लोगों को संगठित होकर काम करना है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारे पास में समय कम है। आप सबका पहली बार एमपी साहब का आगमन हुआ है, बहुत कुछ आपको सुनने की इच्छा होगी। मैं बाकी का सारा समय है वो आपके बीच में एमपी साहब के लिए छोड़ता हूं। आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया, तमाम जितने प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जितने भी साथी हैं उन सबको भी मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ आप सब ने हमको माल्यार्पण किया, पगड़ी पहनाई, इज्जत दिया, प्यार दिया, उसके लिए तमाम जितने यहाँ पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं और आप सब पांडाल के तमाम मेरे युवा साथी, वडील दादा, मेरी माताएं बहनें, आप सबका मनन की अनंत गहराई से मैं स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक जोहार करते हुए मेरी बात को यहीं विराम करता हूं। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद विधायक साहब।